खराब खबर यह है कि चाइना जो है पूरी दुनिया में ड्रोन जो जहाज होते हैं जिसमें आदमी नहीं बैठता, रिमोट से चलते हैं, उसका सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। और भारत अभी खुद का बना भी नहीं पा रहा। हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी जो ड्रोन आ रहे हैं सब ना, दुल्हा दुल्हन के फोटो खींचने के लिए, वो ससुरा चाइना से आ रहे हैं। अब कौन कौन चीज़ का बहिष्कार कीजिएगा? भारत के इंजीनियर लोग को भी समझ में नहीं आता है भैया, जो चीज़ें की डिमांडेबल है, जिसकी ज़्यादा जरूरत है, उस पर ज़्यादा फोकस मारिए ना। देखिए ना, कोरोना की वैक्सीन की ज़्यादा जरूरत थी, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इवन भारत वाले वैज्ञानिक मिलकर कोवैक्सीन बना दिया कि नहीं, भारत बायोटेक वाला, 1 साल के अंदर अंदर। आप भी लोग जी जान से जुड़िए, सरकार को भी चाहिए कि ज्यादा प्रेशर लगाए। अब चाइना ने क्या किया, आर्मर्ड ड्रोन जो हमला कर सकते हैं, बड़े ड्रोन हैं जिनका इंड्योरेंस क्षमता ज्यादा है, ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं, 50 ऐसे हमलावर ड्रोन चाइना ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब ये ड्रोन बेचने से इतना दिक्कत की बात क्यों है कि भैया आज की लड़ाई में ड्रोन ही सब कुछ काम करते हैं। सबकी पायलट कहाँ कहाँ भेजिएगा, ड्रोन के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो पायलट में जितना पायलट को जितना पैसे लगा के उसे ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उतना का तो ड्रोन चला आता है। तो इसलिए ये थोड़ा सस्ते पड़ते हैं। और आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में देखिए, आर्मेनिया के पास पूरी दुनिया के साथ खड़ी थी, अजरबैजान ने ड्रोन के दम पे मार के धज्जी उड़ा दिया। और उसके आज के वक्त में आर्मेनिया से उसका जो नागोर्नो काराबाग का एरिया था, अजरबैजान ने वापस ले लिया इसी ड्रोन के दम पर। जबकि हमारा अभी रुस्तम ड्रोन अभी ट्रायल फेज में है, वो भी उतने अच्छे से ट्रायल नहीं हुआ है। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आज के वक्त में इंजीनियर और साइंटिस्ट ये किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, पैसे पे वर्क कर रहे हैं। सीधी सी बात, आप पता कीजिए कि अमेरिका में, चाइना में ड्रोन बनाने वाले इंजीनियर साइंटिस्ट की सैलरी कितनी है। आप उस हिसाब से अलग से, जैसे मान के चलिए एक फंड निकालिए उसके लिए कि हम उससे 10 गुना 20 गुना देंगे, सीधी सी बात हो जाएगी यहाँ पर। अब आप ऐसे समझिए ना, कोई इंडिया का डॉक्टर है, उसे इंडिया में अगर 1 लाख सैलरी मिल रही है, अमेरिका में उसे 50 लाख सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, चला जाएगा अमेरिका में, उसको क्या दिक्कत है, फिर महीना 2 महीना पे घूमने चला जाएगा इंडिया में। वैसे ही आप भी उठा के लाइए ना यहाँ पे, क्या कौन दिक्कत है? आप अपना भी बनाते रहिए, हम ही नहीं करेंगे, सबको उठा लीजिए, एक को लाइए, वो बनाएगा ना तो 50 गो IIT वाले इंजीनियर को सामने खड़ा कर दे, हाँ हाँ बना 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 बना, 2 महीना 3 महीना में जब सीख जाएगा ना तो कह दीजिए छुट्टी हो गया, खत्म नौकरी, चाहे यहाँ से। तो भाई छल कपट नहीं सीखिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आज के वक्त। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना को देखिए। चाइना ने अमेरिका का एक ड्रोन पकड़ लिया था। ये ड्रोन हवा में नहीं उड़ रहा था, पानी में चल रहा था, और अंदर अंदर ना सारे जहाज़ों की मतलब ट्रैकिंग कर रहा था, कौन जहाज कहाँ जा रही है। इसी को देखकर चाइना ने ड्रोन बना दिया जिसका नाम रख दिया सी विंग। और ये ड्रोन इतने ज़्यादा संख्या में है कि आज वो मलाक्का, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत की संख्या में है। इतने छोटे हैं सब, एक चौकी बराबर है ये, और वो आराम से चलते रहते, जितने भी जहाज़ें हैं वहाँ पता करते रहे। और चाइना कहता है कि ये तो फिर वो पानी की जाँच करते हैं, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर नमक लवणता ज़्यादा है, ये सब की करते हैं। जबकि एक्चुअली में ये इस रूट पे चलने वाली जहाजों पर ये निगरानी रखते हैं। ये चोरी करके बना दिया। और ये हालांकि बहुत बड़े नहीं होते, हमलावर नहीं होते, इसे मछुआरे ने पकड़ लिया था, इंडोनेशिया के मछुआरे ने पकड़ लिया। अब भैया सब पकड़ लिया तो भारत सरकार को भी तो कोशिश करना चाहिए, पकड़ लिया ससुरा मछुआरवन को पैसा दे के भारत में मंगा लेना चाहिए। हल्ला हल्ला होता तब तक खोल खाल के उन्हें देख लेता क्या काम कर रहा है, उसी तरह से लगा देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत दिक्कत बात है कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन किसी दुश्मन देश को पहले पहुंच गया तो वो तो दुगुना शक्तिशाली हो जाएगा तब। उधर गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में 8 बार की वार्ता का कोई खास वो नहीं मिल पाया है। जबकि अगर देखेंगे तो भारत यहाँ पर अब 9वीं वार्ता के लिए बात आगे बढ़ेगी। भारत और चाइना के बीच में मेन दिक्कत क्या है, ये जो पेंगसो लेक है, इसका जो नॉर्दर्न एरिया है यानी उत्तरी भाग, ये नीचे की ओर है और साउदर्न पार्ट ज़्यादा ऊपर है। अब भारत ने इस साउदर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आप वहाँ पे कितने भी शक्तिशाली, कितने भी ज़्यादा क्यों नहीं है, आपको यहाँ से दिक्कत आ जाएगा। भारत इस साउदर्न पार्ट में यहाँ तक पहुँच गया है। ये एरिया ब्लैक टॉप हो गया, ये सब एरिया पे भारत ने कब्जा कर लिया।